हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जीएमपी के बारे में, आईपीओ अपडेट्स के बारे में, क्योंकि एक्शन जो है वो डेफिनेटली बहुत बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में सबके ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको बताइए ओखला इंडिया का आईपीओ ओपन होने वाला है, राइट। इसको लेकर हमने कल ही आपको बता दिया था इन्फॉर्मेशन कि ओखला इंडिया का आईपीओ 29 से 31 के बीच में ओपन होता हुआ दिखने को मिल रहा है। लेकिन अब दोस्तों, दो और आईपीओज हो चुके हैं फाइनलाइज, राइट। इसके अंदर जो नाम पहला आता हुआ देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों स्टड एसेसरीज का, राइट। स्टड एसेसरीज आईपीओ दोस्तों 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में, याद रखिएगा, हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। ₹5 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू होने वाली एक प्योर ओएफएस रहेगा। आईपीओ का दोस्तों एग्जैक्ट साइज जो है वो बेसिकली हमको पता चलेगा मोस्टली कल के दिन, यानी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेजरली कल के दिन आउट हो जाएगी। तो जो भी दोस्तों आईपीओ की इन्फॉर्मेशन रहेगी, जिसमें आईपीओ का साइज़, आईपीओ का प्राइस बैंड, आईपीओ की सारी इन्फॉर्मेशन, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा कल के दिन, राइट। एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे स्टड एसेसरीज़ के सारे डिटेल्स के बारे में। बट हाँ, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग आईपीओ ये भी आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। कंपनी याद रखिएगा टू व्हीलर हेलमेट मेकर है, राइट। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, आप कह सकते हैं। सिर्फ भारत के अंदर नहीं, भारत के अंदर तो कंपनी का ऑलमोस्ट 25% ज़्यादा मार्केट शेयर आपको देखने को मिल जाता है, राइट। तो काफ़ी बढ़िया बिजनेस कंपनी लगातार करती हुई नजर आ रही है। तो ये आईपीओ, जैसे मैंने कहा, आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा फ्रॉम 30 अक्टूबर। तो बात ध्यान रखिएगा कि जो ओखला इंडिया का आईपीओ है और जो स्टड एसेसरीज का आईपीओ, दोनों आपको मेजरली क्लैश होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी दोनों में से एक ही आईपीओ में आप, अगर आपके पास एक का फंड है तो एक में लगा पाएंगे। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि किस आईपीओ में लगाना है। उसमें तो डेफिनेटली हमारी हेल्प करेंगी, बट ये बात ध्यान रखिएगा दोनों आईपीओ क्लैश हो रहे हैं बिकॉज एक दिन का ही गैप है। इसके अलावा दोस्तों, उसके अगले दिन से एक और आईपीओ ओपन होगा जिसका नाम है लेंसकार्ट, राइट। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ। ये आईपीओ ओपन होगा 31 से 4 नवंबर के बीच में। तो ओखला का पैसा जरूर आप याद रखिएगा यूज़ कर पाएंगे लेंसकार्ट के अंदर, बट लेंसकार्ट और स्टड एसेसरीज दोनों आईपीओ में आपको अलग अलग मनी चाहिए होगा, बिकॉज दोनों आईपीओ, अब आप कह सकते हैं, ये भी एक दिन के अंतर में ये तो डेफिनेटली क्लैश होते हुए नजर आएंगे। ₹2 की फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ प्राइस बैंड जो है वो 382 से लगाकर 402 का, याद रखिएगा, रखा गया है। आईपीओ का दोस्तों ओवरऑल जो साइज़ होने वाला है वो रहेगा करीबन 7,278 करोड़ का, जिसमें 2150 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा। तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल रहेगा लगभग 5,128 करोड़ का ओएफएस हमको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो कंपनी ओवरऑल जिस वैल्यू पे आईपीओ लेकर आ रही है वो बताया जा रहा है कि अपने आप में एक्सपेंसिव है, बिकॉज ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो ये कहना अपने आप में बहुत मुश्किल है कि कितनी जगह बच पाती है, बिकॉज वैल्यूएशन आप कह सकते हैं डेफिनेटली एक हायर एंड पे कंपनी लेकर आ रही है। बाकी इस में रिटेल हिस्सा 10% ही रहता हुआ नजर आएगा। तो अगर रिटेल में आप अप्लाई करेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा ओनली 10% हिस्सा रहेगा। बट आईपीओ का साइज ही अपने आप में काफ़ी बड़ा है, 7,278 करोड़, 278 करोड़ का, राइट, 7,278 करोड़ का। तो उसमें से बात ध्यान रखिएगा रिटेल को 10% दिया जाएगा, तो लगभग 720 करोड़ के आसपास रिटेल के पास हिस्सा हमको जाता हुआ नजर आएगा, राइट। बाकी जीएमपी भी एक्शन शुरू हो चुका है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, बट हाँ, यहाँ पर भी एक्शन बनता हुआ दिखेगा। तो ये तो दोस्तों आईपीओ जो ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुके हैं, राइट। इसके अलावा भी और आईपीओ है जो हमको एक्शन में आते हुए दिखेंगे। इसमें इन दोनों आईपीओ के अलावा अगर मैं बात करता हूँ, जो आईपीओ हमको ओपन होते हुए नजर आएंगे, जिसमें देखिए आपको बता दिया है कि लेंसकार्ट का आईपीओ तो डेफिनेटली यहाँ पर फाइनल हो चुका है जो ओपन होगा। बट इसके अलावा जो आईपीओ दोस्तों अब हमको ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे, उसमें पहला नाम आता है ग्रो का, राइट। ये बात ध्यान रखिए, ग्रो का आईपीओ बहुत ही जल्द, मतलब इसी हफ्ते के अंदर जो सारी इन्फॉर्मेशन है, राइट, वो निकल कर आ जाएगी। ग्रो आईपीओ, ये आप मान के चल दिए कि क्लैश होता हुआ नज़र नहीं आएगा लेंसकार्ट के साथ, बट उसके आसपास क्या आएगा। ये हो सकता है कि देखिए आपको नवंबर के मंथ में ओपन होता हुआ दिखेगा, अक्टूबर में तो होते होने से रहा। लेकिन हाँ, ओपन कब होगा, ये ओपन होना चाहिए अराउंड 4 नवंबर के आसपास हो सकता है। अगेन फाइनलाइज नहीं हुई है डेट्स, तो अभी आपको कहूँगा वेट करिए। बट ग्रो के अलावा दोस्तों पाइन लैब्स, एक और आईपीओ आने वाला है, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी। अब ये इंपॉर्टेंट है, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर कैटेगरी है। तो अगर अभी तक आपने आईसीआईसीआई बैंक का शेयर नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, अगर आपको अप्लाई करना है इन द शेयर होल्डर कैटेगरी आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के अंदर। क्योंकि कंपनी ने डीआरएसपी में तो कहा था कि आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए, याद रखिएगा, हिस्सा रहेगा। बट अगर नहीं रखती है कंपनी, मतलब नहीं रखती है मतलब कि अगर आरएचपी में नहीं होता तो वो बात अलग है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए अभी तक तो है कि डीआरएचपी में आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के आईपीओ में रहेगा क्या, याद रखिएगा, शेयर होल्डर कैटेगरी। तो अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक नहीं लिया है तो अब ले लीजिए, बिकॉज जल्द कंपनी आरएचपी फाइल कर सकती है। और एक और आईपीओ जो आएगा वो है दोस्तों बोर्ड। तो 35,000 करोड़ के आईपीओ याद रखिएगा आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। जैसे मैंने कहा, एक्शन अपने आप में भरपूर है, मतलब पाइन लैब्स का आईपीओ भी कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं है। 2600 करोड़ का तो सिर्फ फ्रेश इशू है,
बाकी का ऑलमोस्ट 14 करोड़ 78 लाख शेयर्स कंपनी बेचेगी थ्रू ओएफएस। तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छे साइज़ का आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ, रिटेल का 10% हिस्सा रहेगा पाइन लैब्स के अंदर, इस बात का ध्यान रखिए। और मेजरली इसकी भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी विद इन 2 to 3 डेज़, मतलब कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, राइट। तो बात यही है ना, मतलब ग्रो का तो अगर आप देखेंगे तो हो क्या गया है, जो ISIN होता है, मतलब जो अनलिस्टेड शेयर्स थे जिनके पास थे, वो ISIN अब फ्रीज हो चुका है। मतलब अनलिस्टेड शेयर्स जिसने भी खरीदे थे ग्रो के, अब वो नहीं बेच पाएंगे क्योंकि उनके शेयर्स फ्रीज हो चुके हैं। लॉक इन पीरियड रहता है, याद रखिएगा, अगर आप अनलिस्टेड में शेयर खरीदते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि सो इसका मतलब ये है कि कंपनी का आईपीओ दोस्तों नज़दीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए, राइट। जैसे मैंने कहा, म्यूचुअल फंड मेजर ICICI प्रूडेंशियल, बोट, ये सब अपने आईपीओ दोस्तों बेसिकली लाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे आईपीओ रहेंगे दोस्तों जो बीच में आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, जो इतने बड़े साइज़ के तो नहीं होंगे, छोटे मोटे साइज़ के होंगे, बट डेफिनेटली वहाँ पर भी एक्शन, जैसे मैंने कहा, भरपूर रहता हुआ नजर आएगा। तो आई थिंक बिल्कुल आप लोगों को बस इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। इसके दोस्तों कुछ आईपीओ को सेबी की तरफ से अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिला, जिसमें पहली कंपनी तो आ रही है, वो है मिल्की मिस्ट। इनको दोस्तों सेबी का एनओडी मिल चुका है ताकि अपने 2000 करोड़ का आईपीओ लेकर आ सके। और ये कंपनी, याद रखिएगा, अपना पैसा खर्च करेगी टुवर्ड्स डेट और एक्सपांशन पे। तो देखिए, मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड, जो एक वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है, इनको अप्रूवल मिल चुका है कि अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं 2035 करोड़ का। इस आईपीओ में फ्रेश इशू रहेगा 1785 करोड़ का, तो ओएफएस रहेगा 250 करोड़ के आसपास का। कंपनी ने भी कहा है कि एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट हो सकता है 357 करोड़ का, अगर एक्सरसाइज होता है तो। याद रखिएगा, फ्रेश इशू के साइज़ को कम कर दिया जाएगा। बट हाँ, यहाँ पर कंपनी को ओवरऑल अप्रूवल मिल चुका है कि अपना आईपीओ जो है वो लेकर आ सकते हैं, तो बहुत ही जल्द ये भी आपको आईपीओ आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा एक और कंपनी जिसको अप्रूवल मिलता हुआ दिखने को मिला है, वो है दोस्तों क्योर फूड्स। जी हाँ, इनको भी अपना आईपीओ लाने के लिए अनुमति जो है वो मिल चुकी है सेबी से। इसका मतलब ये है कि कंपनी करीबन 800 करोड़ का आईपीओ लेकर आती हुई देखने को मिलेगी। और इसमें कुछ ओएफएस का पोर्शन आपको जो देखने को मिल रहा है, उसके अंदर दोस्तों हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे निवेशक, जिसमें फाउंडर सीईओ अंकित नागोरी ने कहा है कि वो कोई भी शेयर्स नहीं बेचेंगे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि जो खुद प्रमोटर है वो तो अपना हिस्सा बेचने नहीं वाले, लेकिन जो इन्वेस्टर्स थे उनके हिस्सा ज़रूर आपको थोड़ा बहुत जाता हुआ नजर आएगा। तो ये अपने आप में खबर आती हुई नजर आ रही है। तो बात वही ना कि देखिए, अब आईपीओ को अप्रूवल मिल रहा है, सब कंपनीज, बाजार अगर आप देखेंगे तो अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है। बाजार में ऐसा कोई भारी फॉल नहीं है, तो ज़रूर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, बट मार्केट भी सपोर्टिव है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा कि पॉजिटिव है आईपी मार्केट के लिए। अब दोस्तों जीएमपी बात करते हैं, तो देखिए जीएमपी में लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, जो प्रीमियम दोस्तों लगभग हमको मोर देन 120 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखा। अब अगर आप देखेंगे तो एक गिरावट आती हुई दिख रही है। गिरावट का मतलब ये है कि दोस्तों 70 रुपीज़ पे प्रीमियम आ चुका है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो कंपनी है दोस्तों, याद रखिएगा, उसको जो वैल्यूएशन रखी गई है, राइट, वो मार्केट्स पसंद नहीं कर रहा है। मतलब मुझे लगता नहीं कि देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्कोप है अपसाइड का। हो सकता है कि लिस्टिंग गेन मिल जाए, मैं ये नहीं कहता कि देखिए लिस्टिंग गेन नहीं मिलेंगे, बट द प्रॉब्लम है इसकी वैल्यूएशंस डेफिनेटली कंपनी ने हाई साइड पर रख दी, जो अगर नीचे होती तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया होता। इसके कारण दोस्तों जो जीएमपी है वो भी नीचे हमको आती हुई देखने को मिल रही है, राइट। इसके अलावा दोस्तों स्टड एसेसरीज, यहाँ पर भी जीएमपी शुरू हो चुकी है। 70 रुपीज़ पे प्रीमियम करेंटली ट्रेड कर रहा है। 100 रुपये भी गया था, मतलब शुरुआत नीचे से हुई, बट 100 रुपये चला गया अचानक से, और अभी करेंटली 70 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। कुछ अगर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बताता हूँ तो कई जगह पे 81 पे भी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो अपने आप में यहाँ पर भी प्रीमियम काफ़ी एक्टिव है। अब प्राइस बैंड देखिए, अपने आप में अनुमान लगाया जा रहा है कि प्राइस बैंड किस तरीके से आता हुआ देखने को मिलेगा। बट आई थिंक प्राइस बैंड अगर चौंकाता है तो अपने आप में देखिए काफ़ी एक अच्छी बात हो जाएगी। मतलब प्राइस बैंड कई जगह पे बताया जा रहा है, 700 रुपये भी हो सकता है, 450 रुपये भी हो सकता है। मतलब अपने आप में अनुमान लगाना ही मैं कहूँगा कि गलत है, बिकॉज कल तक तो सारी इन्फॉर्मेशन आ ही जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मैं बता दूंगा जैसे भी प्राइस में निकल कर आता है। बट हाँ, ये आईपीओ में पैसा बन सकता है अगर वैल्यूएशन सही रखी जाए। मतलब सब आईपीओ में होता है, लेकिन हाँ, वैल्यूएशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। बाकी देखिए, ओखला इंडिया की जो जीएमपी है वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक्शन में उतार चढ़ाव भरा है। 145 रुपये तक गया प्रीमियम, बल्कि 160 रुपये भी गया था। अभी दोस्तों 114 रुपये के आसपास है, विच इज़ 15%, तो बढ़िया है। बट अगेन देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अब याद रखिएगा, इनकी एंकर बुक आती हुई देखने को मिलेगी, राइट। 28 को कंपनी की एंकर बुक आएगी ओखला इंडिया की, तो देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा कि किस तरीके से एंकर आते हुए नजर आते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों जो आती रहेगी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ग्रो की भी दोस्तों जीएमपी शुरू हो चुकी है, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, बट वो करीबन 6-7 रुपये के आसपास चल रही है। मतलब वहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि ग्रो का आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 104 रुपये के आसपास हो सकता है, और उसके सामने अभी 7 रुपये का प्रीमियम जो है वो चलता हुआ दिख रहा है। तो ये ज़रूर है कि ग्रो में भी जीएमपी में एक्शन शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।